आइसोमेरिज्म। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो करेंगे हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप लोगों ने क्लास 10th में कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। आइसोमेरिज्म आपने क्लास +1 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। आइसोमेरिज्म अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टडी करेंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म इट इज अ फिनोमिना ड्यू टू विच टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसा फिनोमिना जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफर होंगी। प्रॉपर्टी एक भी डिफर हो सकती है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो उन कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। क्या कहा जाता है? आइसोमर्स। तो अब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वी हैव टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसा आपने छोटी क्लासेस में भी समझा था, कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम डिफरेंट हो, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। सेकेंड टाइप वी हैव स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है? जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, यानी कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम होगा, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो कंपाउंड है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो भी होंगे उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे इस केस के अंदर हम बहुत सिंपल से समझेंगे कि सेंटर में जो मेटल एटम पड़ा है उसके अराउंड जो लिगेंड्स अटैच्ड हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर होगा। सो दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 4 टाइप का है एज शोन इन द डायग्राम। फर्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो जैसे जैसे इनके नाम हैं, आप इन्हीं नाम से अगर इनको साथ में समझना चाहेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी कि ऐसे आइसोमेरिज्म जिनका फॉर्मूला यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड, सेंटर मेटल एटम वगैरह वगैरह सब सेम होगा, लेकिन जब वो आयोनाइज होंगे तो उनमें अलग अलग तरह के आयन बन रहे होंगे। सो दे आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देन वी हैव हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ लिगेंड और एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफर करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो टोटल कंपाउंड में सेम रहेंगे, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर एज अ लिगेंड यहाँ पे डिफरेंस होगा, जो अभी एग्जांपल के साथ आप देखोगे। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में पॉसिबल होता है जहां पे दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस यानी कि दोनों तरह के जो एनायन है, यानी कि आयन, कैटायन और एनायन जो है पुत्र, वो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हों, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हों। तो वहां पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो या फिर लिगेंड्स कह लीजिए, दोनों केस के अंदर डिफर कर जाते हैं। हम इसको और अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल्स, बट अभी नाम याद कीजिए। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, देन लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पॉसिबल होता है जहां पे लिगेंड्स जो हैं वो एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स यानी कि ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम अवेलेबल हो, जैसे साइनाइड, अगर C और N है, CN नेगेटिव साइनाइड, अगर कार्बन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है तो साइनाइड, अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो इस तरह के लिगेंड्स बनाते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये क्लियर हो गया पुत्र? देन वी हैव स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड नंबर ऑफ एटम्स यानी कि बोले तो लिगेंड जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट में डिफर होते हैं। इनको विद एग्जांपल हम समझेंगे। अभी सिर्फ नाम समझ लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपके काफी डिटेल में एग्जाम्स में आते हैं, कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको स्टीरियो आइसोमर से आते हैं, इसलिए इसको और डिटेल में समझेंगे। तो पुत्र सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिटेल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे मैंने बताया 4 टाइप के, उनमें से फर्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो आइसोमर शो करेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट सॉल्यूशन के अंदर वो डिफरेंट टाइप के आयंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। इट मींस द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but gives different ion in the solution, then these isomers shows the phenomena of ionization isomerism. इसके एक जनरल एग्जांपल करते हैं, जैसे we have an example of a coordination compound CONH3 5Br
कोऑर्डिनेशन एंटाइटी देन सल्फेट। ये रेडिश वायलेट कलर का कंपाउंड है, नेमिंग आप इजिली कर सकते हैं। जब इसको सॉल्यूशन के थ्रू पास कराएंगे देन इट डिसोशिएट टू गिव अस सल्फेट आयन एंड अ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है जी, ये काउंटर आयन डिसोशिएट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन एज सच इकट्ठा हो गया, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करेगा। अब आप क्या करें, अगले कंपाउंड में देखिए, इस बार सल्फेट अंदर और ब्रोमाइड बाहर है। सल्फेट अंदर है और ब्रोमाइड बाहर चला गया। इस कंपाउंड में देखिए आप, तो अब जब ये डिसोशिएट होगा, जो कि प्योर रेड कलर का कंपाउंड होगा, जब ये डिसोशिएट होगा तो एक कंपाउंड बनाएगा ब्रोमाइड आयन along with the कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है जी। अब यहां पे आपने दो चीजें ध्यान देनी है कि अगर आपको फाइंड करना हो कि बाय द वे आपको दो कंपाउंड दे दिए और आपको कहा गया हो कि टाइप ऑफ आइसोमर फाइंड कीजिए कौन सा है, तो आयनाइजेशन के लिए एक एनायनिक लिगेंड काउंटर आयन के एनायनिक आयन को ही इंटर एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि न्यूट्रल वाला नहीं छिड़ेगा यहाँ पे। यानी कि एक ब्रोमाइड आयन या जितने भी हमें चाहिए होंगे, यानी कि एनायनिक लिगेंड ब्रोमाइड आयन ने सल्फेट लिगेंड की जगह ली, सल्फेट काउंटर आयन की जगह ली, और इस केस के अंदर अब सल्फेट एज अ लिगेंड बन गया और ब्रोमाइड आयन बाहर चला गया। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कम से कम एनायनिक लिगेंड एक लिगेंड, कम से कम एनायनिक एक लिगेंड और एनायनिक काउंटर आयन होगा, तब कहीं जाके वहां पे कौन सा आइसोमर पॉसिबल है, आयोनाइजेशन आइसोमर। अब अगर आप चाहो तो इन दोनों को टेस्ट भी करके देख सकते हो। ठीक है जी। यहां पे आप क्या कीजिए, इसके लिए आप लेट सपोज बेरियम क्लोराइड डालिए। अगर आप बेरियम क्लोराइड डालोगे तो दोनों कंपाउंड्स के अंदर से जो रेडिश कलर का कंपाउंड होगा वो किसी तरह का प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, लेकिन आपका ये कंपाउंड बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन करके उसके प्रेसिपिटेट्स बना देगा। क्लियर हो गया पुत्र? ऑन द अदर हैंड, अब आपने अगर ब्रोमाइड का टेस्ट करना है तो आप क्या करें, आप इन दोनों सॉल्यूशंस में अब सिल्वर नाइट्रेट डालें AgNO3। जब AgNO3 डालोगे तब अगेन सिल्वर सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सिल्वर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके व्हाइट कलर के सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट सेटल डाउन करवा देगा। तो यहां से आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि जो काउंटर आयन है वो डिफरेंट है। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो मतलब सेकंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। So it means the isomers having same molecular formula but differ in the water molecules, as a ligands and as a molecules of hydration are called hydrate isomerisms. So hydrate isomer and they show the hydrate isomerism. Example है, suppose chromium H2O6 square bracket close बाहर Cl3, ठीक है ना। अब अगर आप पहले इसको ध्यान से देखो तो ये अगर टूटेगा तो ये क्या देगा, क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है 6 के 6 एक्ट कर रहे हैं एज अ लिगेंड और आपके पास 3 क्लोराइड आयन बाहर है। ठीक है जी। अगर आप इसको देखो तो इस कंपाउंड के अंदर हमने क्या किया, एक वाटर बाहर निकाल दिया, क्लोरीन अंदर डाल दिया। तो ये कंपाउंड CrH2O5Cl अब ये देगा पुत्र 2 क्लोराइड आयन और एक साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो एज अ हाइड्रेशन अवेलेबल है। ठीक है। तो इस केस के अंदर ये 5 वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करेंगे एज अ लिगेंड और ये वाटर जो है ये एक्ट करेगा एज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन या मॉलिक्यूल ऑफ एक्ट एज अ हाइड्रेशन और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट। समझ आ गया पुत्र? अब इसके आप एग्जांपल्स भी ले सकते हो, वो 2 मिनट में समझाता हूं टेस्ट के लिए। तो पहले आप ये भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे अगर क्या होगा, यहाँ पे क्रोमियम H2O 4 टाइम्स Cl2 बाहर एक क्लोराइड आयन और 2 वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे। अब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करेंगे एज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन और ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर रह गए ये एक्ट करेंगे एज अ लिगेंड। इस केस के अंदर आपने 3 क्लोरीन अंदर डाल दिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर डाल दिए, बट ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हाइड्रेट आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को एज अ हाइड्रेट रहने के लिए किसी के साथ बॉन्ड बनाना होता है। तो यहां पे तो कोई रहा ही नहीं बाहर,
तो इसलिए ये कंपाउंड आपका हाइड्रेट आइसोमर नहीं है। अब इसको रब कर दें, इसको रब कर दें, तो हमारे पास रहेगा ये 3 एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स। अब इसके अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो, चेक करना चाहो, तो इन तीनों केस के अंदर एक बार आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करवाएं और साथ में एक बार सिल्वर नाइट्रेट को डाल दें, तो आप क्या पाएंगे, इस केस के अंदर 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होंगे और नो वाटर इज बीइंग प्रेसिपिटेटेड और नो वाटर इज डिहाइड्रेटेड, क्योंकि बाहर वाटर है नहीं, अंदर है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो वाटर निकालता है, लेकिन ये वाटर सारे के सारे अंदर सेफ है। यानी कि अगर मैं इस केस में रिएक्ट करता हूं तो 1 वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होगा और 2 सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है पुत्र। और इस केस के अंदर आप देखिए एक ही क्लोराइड आयन अवेलेबल है, तो 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का बनेगा जब आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स 2 मोल्स अवेलेबल हैं, तो यानी कि जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेट हो जाएंगे। सो दिस आर द टेस्ट फॉर द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफर होते हैं एज अ लिगेंड और एज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। सो पुत्र कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स वो आइसोमर शो करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने में तो सेम हो, लेकिन इन केसेस के अंदर जो एनायन और कैटायन आयंस होंगे वो दोनों ही कोऑर्डिनेशन पेयर होंगे। एग्जांपल आप देखिए CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट में, देन क्रोमियम H2O6 ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि ये कैटायन है, ये एनायन है। ठीक है जी। अब आप ऐसे केसेस के अंदर अब अगला देखें तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया 6 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ क्रोमियम के साथ वाटर है। अब या तो आप पार्शियली लिगेंड्स को इंटर एक्सचेंज कर दीजिए या कंप्लीटली कर दीजिए, बोथ यू कैन, दोनों तरह के कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली किया है, यानी कि ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल उठा के इस बार कोबाल्ट को दे दिया, सारे के सारे अमोनिया उठा के क्रोमियम को दे दिया, यानी कि ये दोनों में आप देखिए उतने ही वाटर, उतने ही अमोनिया, उतने ही कोबाल्ट, उतने ही क्रोमियम है। सेम टाइप का सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, कोबाल्ट कोबाल्ट हो सकता है, टाइप ऑफ लिगेंड जो है वो डिफर हो सकते हैं इन अ कैटायनिक स्फीयर और इन अ एनायनिक स्फीयर। तो उस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स जिस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आप यहां देखिए कि आपने इस बार अमोनिया को क्रोमियम के साथ और वाटर को कोबाल्ट के साथ रख दिया था। सो दैट्स व्हाई this is studied under a heading named as coordination isomerism। तो पुत्र स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर 4th टाइप का लास्ट आइसोमर आता है, लिंकेज आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखने में सेम होगा, लेकिन इनके अंदर जो लिगेंड्स का मोड ऑफ अटैचमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। हिंदी में कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वो लिगेंड शो करेंगे जो एम्बिडेंट लिगेंड होंगे। याद कीजिए, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिनके अंदर एट अ टाइम एक ही डोनर एटम अटैक करता है, यानी कि एक ही डोनर एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, लेकिन उसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम अवेलेबल होते हैं। जैसे साइनाइड में अगर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो साइनाइड, अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसोसाइनाइड, अगर सल्फर डोनेट करेगा तो थायोसाइनाइड, अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसोथायोसाइनाइड। ऐसे NO2 और ONO नेगेटिव में, NO2 में अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो। ठीक है, या नाइट्रो N नाइट्रो O, इस तरीके से भी आपने लिखा था उत्तर। तो ये रहा इसका एग्जांपल। इस बार कोबाल्ट NH3 NO2 Cl2 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो डोनर एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन। तो यानी कि नेमिंग के अंदर इसका आएगा नाइट्रो, पेंटा अमाइन कोबाल्ट नाइट्रो, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3 होगा, और क्लोराइड। ठीक है जी, लिखना चाहो लिख लो। इसका पेंटा अमाइन नाइट्राइटो या नाइट्रो O। ठीक है जी, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो आप ध्यान से देखें तो इस बार जो मोड ऑफ अटैचमेंट है उसके अंदर लिगेंड ने अपनी अटैचमेंट बनाई है कोबाल्ट के साथ विद ऑक्सीजन एटम। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स इन विच लिंकेज ऑफ लिगेंड with the central metal atom is differ,
सो दैट टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट आएंगे आपके स्टीरियो आइसोमर्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।